अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडो 11 की इंस्टॉलेशन के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। मैं काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसी वजह से मैं विंडो 11 पर वीडियोस लेट डाल रहा हूं। मुझे पता है मैं लेट डाल रहा हूं, 2 दिन पूरे लेट हूं, क्योंकि 16 को ये जो लिंक है ये लीक हुआ था और 16 को ही विंडो जो 11 है वो आ चुकी थी। अभी भी मुंह में से विंडो 10 ही निकल रहा है यार तो विंडो 11 है जो वो आ गई थी। वैसे जो ऑफिशियल अपडेट्स है माइक्रोसॉफ्ट की जानब से वो ये रिलीज़ करने वाले थे 26 तारीख को, ये जो 26 आने वाली है, ठीक है, और मज़ीद एक वीक बाद उस 26 को। तो उस 26 को जब माइक्रोसॉफ्ट की आएगी तो उसको भी हम देखेंगे। और ये जो लीक हुआ है ये अभी मैंने इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप भी इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप गूगल ड्राइव से इसको बड़े सिंपल सा डाउनलोड करके और अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन का जो तरीकाकार है वो वही है जो विंडो 10 जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, वही सेम टू सेम फार्मूला है इसका भी इंस्टॉल करने का। अगर आपको नहीं पता कि विंडो 10 को कैसे इंस्टॉल करते हैं तो ये वाली वीडियोज़ आप वॉच कर सकते हैं और इस वीडियो की मदद से आप बूट यूएसबी बना सकते हैं इस वाली विंडो 11 की। और जैसे जैसे विंडो 10 इंस्टॉल की जाए वैसे वैसे ही आप विंडो 11 को इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। वैसे थोड़ी सी चीज़ें इसमें मुख्तलिफ हैं और जो चीज़ें मुख्तलिफ हैं वो मैं इसी वीडियोज़ के लास्ट में डाल दूँगा, आप उनको वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि क्या चीज़ें हैं जो विंडो 10 में और 11 में थोड़ा सा जो स्टार्ट सेटअप है इसका वो थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मैं आपको इसके लास्ट पे डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम विंडो 11 की फ़र्स्ट लुक के बारे में। तो हम आ चुके हैं जी अपने पीसी पर और ये है हमारा इंटरफेस फर्स्ट लुक विंडो 11 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा कूल है जो वो विंडो देखने को मिलती है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ये जो बॉर्डर है नीचे आप देख रहे हैं, ये जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट होगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा अभी चेंज किया है, तो आप भी अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले इसके कुछ मेन हाईलाइट्स फीचर हैं जो उनके बारे में। मज़ीद मैं एक डिटेल में वीडियो डालूंगा इसकी फ़ीचर्स के बारे में, लेकिन आज की वीडियो में फ़र्स्ट लुक है जो वो बस मैं आपको थोड़ी सी इसकी मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ। तो जैसा कि अगर हम इसको ओपन करें माई कंप्यूटर को, दिस पीसी को, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक तो फोल्डर्स हैं वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कूल और ख़ूबसूरत और कलरफुल हमें देखने को मिलते हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टम लेआउट्स मिल जाएंगी। पहले हम क्या करते थे, हमें मैनुअल यहाँ पर पकड़कर एक साइड पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता था और हम इसको एडजस्टमेंट करते थे। अब क्या होगा कि हम जिस भी पेज को फिक्स करना चाहते हैं अपने हिसाब से, सिंपल हम यहाँ पर आकर जैसे ही अपने माउस का कर्सर को लाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कस्टम लेआउट्स आ जाएंगी, तो हम उन पर सेलेक्ट करके अपनी उस वाली पेज को वहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से यूज़फुल फीचर होने वाला है। इससे आगे अगर हम बात करें तो किसी भी फाइल फोल्डर अपना ड्राइव को किसी भी ड्राइव को ओपन करें तो यहाँ पर फोल्डर्स में आपको थोड़ा थोड़ा सा जो गैप्स है वो देखने को मिलेगा। और अगर हम इनको थंबनेल व्यू में करते हैं लार्ज आइकन में तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा थोड़ा है जो वो इनमें डिफरेंट देखने को मिलता है। और आपके जो फोल्डर्स हैं उनकी लुक भी पहले से काफ़ी ज़्यादा यूनिक और खूबसूरत यहाँ पर दी गई है। और नेक्स्ट है जो यहाँ पर ये आपके पास ट्रांसपेरेंट होगा, तो हम आ जाएंगे जी टास्क बार पर। टास्क बार पर आने के बाद हम आ जाएंगे कलर पर आने के बाद ये होगा जी ट्रांसपेरेंट इफेक्ट। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये आएगा, तो आप सिंपल इसको ऑफ़ कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो मैंने इसको ऑफ़ किया क्योंकि मुझे इस तरह इसकी लुक है जो वो ज़्यादा बेहतर लगती है। अगर हम बात करें लाइट और डार्क मोड की, तो डार्क मोड भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लाइट मोड है जो वो ज़्यादा अच्छा लगा है इसके डार्क मोड से, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से लाइट मोड ही करने वाला हूँ, सॉरी ट्रांसपेरेंट कर दिया है और साथ ही लाइट मोड करने वाला हूँ। और इसको हम कर देते हैं जी यहाँ से बंद करने के बाद। हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा जो पेज है जहाँ पर हम रिफ़्रेश करते हैं इसके जो कॉर्नर हैं उनको कर्व कर दिया गया है, ठीक है। ये देखें तो इनके कॉर्नर हैं जो ये कर्व कर दिए गए हैं। एक चीज़ और, जब आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो आपके पास एक जूम इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक फ़ोल्डर्स हम ले लें, जैसा कि ये फ़ोल्डर मैंने लिया, इसको मैं करने वाला हूँ जी ओपन। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसमें एक ट्रांसलेशन ऐड की गई है जूम इफेक्ट की। इसी तरह जब हम इसको बंद करते हैं तो ये एकदम से बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक नई चीज़ है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जब आप किसी भी
माई कंप्यूटर या किसी भी फोल्डर्स में आएंगे, आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको हल्का सा शेडोज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका पहले वाला पेज है जो वो दूसरे वाले पेज के ऊपर आपको बिल्कुल डिस्प्ले हो रहा होगा शेडो की मदद से, जो कि मेरे ख्याल से आपकी विंडोज़ को काफ़ी ज़्यादा यूनिक और खूबसूरत बना देता है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें तो ये है जी इसका स्टार्ट पैनल की लुक है जो वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दी गई है और काफ़ी ज़्यादा है जो वो पहले से बेहतर नज़र आ रहा है। अगर हम सेटिंग की बात करें तो सेटिंग इसकी पहले की तरह ही है, सेम टू सेम, और वहीं पर ही हैं सभी चीज़ें जहाँ जहाँ पर पहले विंडो 10 में। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं जी बंद। और यहाँ पर ये है जी इसका सर्च बार जो कि काफ़ी ज़्यादा पहले से बेहतर नज़र आ रहा है, और इसके भी जो कॉर्नर हैं वो आप देखेंगे तो आपको राउंड ही नज़र आएंगे। ठीक है, अगर हम आगे आ जाएं तो ये है हमारे पास जी टास्क व्यू। ठीक है, टास्क व्यू को भी चेंज किया गया है थोड़ा सा, तो इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। जो डिटेल वीडियोस डालूंगा उसमें मैं इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। तो ये नेक्स्ट फोल्डर, ये एज आ चुका है, ये आ चुका है जी माइक्रोसॉफ्ट का प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर को भी पहले से फास्ट कर दिया गया है। इतना फास्ट तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पहले से ये बेहतर है इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा स्लो चलता था हमारे पास विंडो 10 में प्ले स्टोर। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ फर्स्ट लुक। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस फाइल को डाउनलोड करके इस वाली विंडोज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कैसे करना है अभी इसी वीडियोज़ के लास्ट में मैं वीडियो डाल दूंगा छोटी सी, वो वाली आप वॉच कर लीजिएगा। तो आप जब USB को बूट करा लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये फर्स्ट इंटरफेस आएगा। आपने सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप आ जाओगे इंस्टॉल पर। ठीक है, इंस्टॉल पर आने के बाद यहाँ पर हो सकता है आपको 10 से 15 सेकंड का वेट करना पड़े। तो उसके बाद आपके सामने आपके ये प्रोडक्ट की आ जाएगी, अगर आपके पास है। यकीनन विंडो जो 11 है उसकी प्रोडक्ट की तो अभी शायद लॉन्च की गई हो या फिर नहीं, तो हम इसे करेंगे जी यहाँ से आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, क्योंकि विंडो 11 है जो वो 26 तारीख को लॉन्च होने वाली है। तो 26 के बाद अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रोडक्ट की इसकी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे जी प्रो पर। हमने इंस्टॉल करना है प्रो को। मेरा आज मैं मोबाइल पे ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर हम प्रो पे सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, विंडो 11 प्रो। तो नेक्स्ट करेंगे जी हम। नेक्स्ट करने के बाद हमने यहाँ पर आ जाएगा जी आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड टर्म्स। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कस्टम इंस्टॉलेशन पर मैं आने वाला हूँ। कस्टम इंस्टॉलेशन पर आने के बाद मेरी पहले जो विंडो 10 है उसकी जितनी भी पार्टीशन है उनको मैं कर दूंगा जी यहाँ से डिलीट। आप भी देख लीजिएगा, अब मेरी ये जो ज़ीरो वाली ड्राइव है ये मेरी सी ड्राइव है टोटल, तो ज़ीरो की कितनी भी पार्टीशन है उन सभी को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो 1 वाली पार्टीशन आ रही है ड्राइव 1, ये मेरी दूसरी हार्ड है। अगर आपके पास 3-4 हार्ड ड्राइव होगी तो इसी तरह आपके पास ड्राइव 2 और ड्राइव 3 भी यहाँ पर आपको शो होंगी। ठीक है, तो डिलीट करना है जी मुझे इसे भी। डिलीट करने के बाद ये जो नेक्स्ट है हमारी, इसको भी हम डिलीट करेंगे। ओके जी, इस वाली पार्टीशन को भी डिलीट किया। तो अब यहाँ पर हमारी जो सी पार्टीशन है वो टोटली यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। तो डिलीट हो जाने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे जी इसको नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे हमारी विंडो 11 है जो वो इंस्टॉलेशन होनी शुरू हो जाएगी। बाकी सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो विंडो 10 का था, जैसे वो इंस्टॉल होती है वैसे ही विंडो 11 भी इंस्टॉल होती है। और इसका जो स्टार्ट वाला इंटरफेस है वो थोड़ा सा अलग है, तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। तो जी आपका पीसी विंडो इंस्टॉल करते वक्त होगा रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट भी होगा 2 दफ़ा। ठीक है, तो जब दूसरी दफ़ा ये रीस्टार्ट होकर ऑन होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये सेटअप आ जाएगा, जो कि अभी थोड़ी देर में आने वाला है विंडो 11 का सेटअप। तो ये रहा जी विंडो 11 का जो स्टार्ट लोगो है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रीजन, आपकी जो कंट्री है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो हमारा है जी पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। आप जिस भी कंट्री से होंगे आप उस वाली कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम आ जाएंगे जी येस पर। येस पर आने के बाद यहाँ पर कीबोर्ड आ जाएगा, तो कीबोर्ड मैं इसको येस कर दूंगा। अगर आप कोई सेकंड कीबोर्ड रखना चाहें तो आप यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्किप करने वाला हूँ। ठीक है, स्किप करने के बाद आगे हमारे पास आ जाएगा वाईफाई का ऑप्शन। तो ये भी मैं आपको कहूँगा कि आप इसको भी यहाँ पर स्किप ही कर दें, तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर स्किप ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी पीसी नेम। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं पीसी का नेम फिल्म
फिल्म एडिटिंग स्कूल लिख लिया हमने, ठीक है। तो हम करेंगे जी नेक्स्ट। कोई पासवर्ड वगैरह रखना हो तो आप रख सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये इसकी कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, अगर आप रखना चाहें, जैसा कि लोकेशन अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते। इसी तरह की कुछ सेटिंग है, लेकिन ये सभी सेटिंग्स आप बाद में भी कर सकते हैं विंडो इंस्टॉल होने के बाद। तो फ़िलहाल हम इनको एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी विंडो 11 है जी, वो हो चुकी है चालू। तो आई होप कि आपको विंडो 11 बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा लें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। शुक्रिया।